साथियों नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप निश्चित रूप से कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी हिंदू अरेबिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, उसी के माध्यम से हम रोमन संख्या आज सीखेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से यह वीडियो देखने के बाद आप कभी भी रोमन संख्या नहीं भूलेंगे। चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर पहले से लिख रखा है हिंदू अरेबिक न्यूमरल। तो हमारी जो हिंदू अरेबिक संख्या है, इसके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो ये हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। वैसे ही रोमन जो न्यूमरल है उसके लिए भी प्रतीक चिन्ह हमारे अल्फाबेट से उठाए गए: I, V, X, L, C, D, M। मतलब यदि 1 लिखना है रोमन संख्या में तो I, यदि 5 लिखना है रोमन संख्या में तो V, यदि 10 लिखना है रोमन संख्या में तो X, और 50 लिखना है रोमन संख्या में तो L, 100 लिखना है रोमन संख्या में तो C, और 500 लिखना है रोमन संख्या में तो D, और 1000 लिखना है रोमन संख्या में तो M। ये हुए हमारे रोमन न्यूमरल के क्या प्रतीक चिन्ह। अब बात करते हैं, क्या इन्हीं से काम चल जाएगा? इसमें कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? देखिए, इसमें रूल्स ये है कि यदि आप 1 लिखते हैं तो 1 आई, यदि 2 लिखते हैं तो 2 आई, और यदि 3 लिखते हैं तो 3 आई। यहां पे एक नियम है, इस रोमन संख्या में आई और एक्स, ये नियम है, आई और एक्स किसी भी संख्या में 3 बार रिपीट किया जा सकता है। 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होंगे। कहने का मतलब, कोई संख्या लिखना है, उसको उस संख्या को यदि इन प्रतीक चिन्हों से आपको लिखना है तो उसके लिए यहां पर 2 ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं I और X, जिनका 3 बार उसी संख्या में क्या उपयोग किया जा सकता है। ये बात कंठस्थ हो गई। अब देखिए, इसमें एक नियम और है। ये हमारा हुआ पहला नियम। अब हम दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है भाई? हमने अभी बताया कि 3 के लिए 3 आई लिख सकते हैं, मगर 5 का हमको पता है, 5 के लिए V आता है। अब हमको 5 में से अब 4 आई तो लिख नहीं सकते, इसलिए 5 में से क्या करना है, हमको 1 आई माइनस करना है। तो कहने का मतलब, बड़ी रोमन संख्या में से यदि हम छोटी रोमन संख्या को माइनस करते हैं तो वो जो माइनस करते हैं जो प्रतीक चिन्ह है वो संख्या के, रोमन संख्या के किधर लिखा जाएगा? लेफ्ट ओवर। किधर लिखा जाता है? लेफ्ट में। देखिए, हमने 5 में से 1 माइनस किया और यहां पर लिखा 4। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि 4 बार आई तो लिख नहीं सकते। ये रूल्स है कि I और V मात्र 3 बार उपयोग होंगे किसी भी संख्या में। तो मैंने ये बताया, यदि हम संख्या में, रोमन संख्या में कोई रोमन संख्या माइनस करते हैं तो उसको किधर लिखेंगे? लेफ्ट की ओर। तो V में से हमने यदि I को माइनस किया तो वो हो गया 4। तो हमने I को कहां पे लिखा? V के लेफ्ट में लिखा। जब हम माइनस करेंगे संख्या बनाने के लिए तो हम उसके प्रतीक चिन्ह को, घटाने वाले प्रतीक चिन्ह को, घटाने वाला जो रोमन संख्या होगा कम वाला, उसको कहां लिखेंगे? I को। I लिखा जाता है, I को कहां लिखेंगे? V के लेफ्ट में। अब देखिए, अब हमको 6 लिखना है तो 5 में 1 प्लस करें तो 6 हो गया। अब 5 के लिए तो पता है कि V आता है, तो हमको उसमें 1 प्लस करना है I। तो यदि प्लस करने की बात आएगी, यदि उसी संख्या में प्लस करने की बात आएगी तो V के राइट में I लिखेंगे। कहां लिखेंगे? राइट में I लिखेंगे।
ये दो रूल्स हैं, ये दो रूल्स के माध्यम से ही पूरी रोमन संख्या बनेगी। पहला नियम क्या था कि i और x किसी भी संख्या में 3 बार रिपीट होंगे, पहला रूल्स। दूसरा रूल्स, यदि हमको संख्या 4 बनाना है तो 5 के लिए प्रतीक चिन्ह रोमन का क्या हुआ, v हुआ, तो v में से हमको एक i माइनस करना है। तो जब माइनस करने की बात आएगी तो उस प्रतीक चिन्ह को, उस सिंबल को कहां लिखेंगे हम, v के लेफ्ट में। यदि बात वही रोमन संख्या में प्लस करने की बात आएगी, ऐड करने की बात आएगी, तो रोमन संख्या v के कहां लिखेंगे, राइट में i लिखेंगे। वैसे ही x में भी होगा, वैसे ही x में भी होगा। x में से मान लीजिए हमको अब 10 है, देखिए 8 लिखना है तो v 3 बार आए, अब हमको 9 लिखना है, मतलब 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 10 के लेफ्ट में i आएगा, और हमको 11 लिखना है तो 10 के राइट में i आएगा। ये दो नियम है, दो नियम को यदि आप सीख गए तो रोमन संख्या आपसे पूरी बन जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें ट्रिक भी है, जिस प्रकार से हम हिंदू अरेबिक संख्या में ट्रिक देखते हैं वैसे ही रोमन संख्या में भी हमें एक ट्रिक मिलती है। आप वीडियो को पूरा कर देखिए, जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आज के बाद आपको दोबारा कभी रोमन संख्या अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये तो याद ही रख लीजिए कंफर्म, पहला नियम मैंने बता दिया, i और x किसी भी संख्या में 3 बार रिपीट होंगे, फर्स्ट। दूसरा, यदि हमको 4 बनाना है या माइनस, मान लो बड़ी रोमन संख्या में से छोटी रोमन संख्या को यदि माइनस करना है तो छोटी रोमन संख्या बड़ी संख्या के लेफ्ट में लिखी जाएगी। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या प्लस करना है तो छोटी संख्या जब जोड़ने की बात आएगी तो बड़ी संख्या के राइट में लिखी जाएगी। ये आपने देखा, मैंने बात 10 की किया था। 10 में से यदि हम 1 माइनस करते हैं, मतलब 1 i माइनस कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या के लेफ्ट में i आ गया, और यदि 10 में 1 प्लस करते हैं तो बड़ी संख्या के राइट में i आ गया। जोड़ने की बात करी जाए तो राइट में लिखा जाएगा, और जब घटाने की बात करी जाए तो लेफ्ट में लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हुई बात। 1 के लिए तो i आता है, 5 के लिए v, और x के लिए 10, और l के लिए 50, और c के लिए 100। इतना याद रख लीजिए। इसके बाद तो आप अनंत तक गिनती बना सकते हो, मगर अभी हमारे लिए कंपलसरी 100 तक है। फिर d के लिए 500, m के लिए और 1000 के लिए m। देखिए पैटर्न देखिए, जो यहां पर लिखा हुआ है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो आपको हमेशा के लिए याद कराना चाह रहा हूं, उस चीज को समझें। देखिए 1 के लिए i, 2 के लिए 2i, 3 के लिए 3i, और 4 के लिए अब हमने यहां क्या किया, v में से 1 हमने माइनस करा तो v के लेफ्ट में हमने i लिख दिया, तो ये हो गया 4। और 5 के लिए v आता है, ये हमने देखा यहां पे पहले से लिखा हुआ है ऊपर। अब हमको 6 लिखना है तो v i, मतलब v में 1 प्लस हुआ, i प्लस हुई, तो v के कहां पे, राइट में लिखे हमने, देखिए i को, तो ये 6 हो गया। v डबल i 7 के लिए, 8 के लिए v ट्रिपल i, और अब हमको 9 बनाना था क्योंकि 3 बार i यहां पर उपयोग कर चुके, इसलिए अब हम जो बड़ी संख्या 10 थी उसमें से हमने 1 i माइनस करा तो वो 9 हो गया। तो देखिए बड़ी संख्या के लेफ्ट में i लिखा हमने, घटाया ना, तो ये 9 हुआ, इसे ix कहते हैं और 10 को x कहते हैं। अब देखिएगा 11 से देखिए 19 तक आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 1 1 1 1 दिख रहा है। फिर जैसे यहां 20 हो जाता है तो यहां पर 2 आ गया। देखिए x मीन्स 10 होता है, ये कंफर्म हो गया। और यहां पर देखिए 1 की वैल्यू क्या है, यहां पे 1 1 1 1 की 10 है, तो हमने सीधे x x x x x x यहां पर पूरे लिख दिए। कहां तक, 19 तक। ये लिखा है ना 1, ये 19 में 19 में जो 1 का जो प्लेस है वो टेंस का है, दहाई का है,
और वेग दहाई मतलब 10 होता है। तो 10 को हम रोमन संख्या में क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, जो हमने लिख चुके। देखिए पहले हमने x x x लिखा, अब हमको 10 1 के लिए आई, अब यही गिनती रिपीट होगी। यहां पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीट हुआ क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हुआ क्या नहीं। तो यही रोमन संख्या इस x के बाद में रिपीट होते चले जाएगी। देखिए x आई, x डबल आई मतलब 12, x ट्रिपल आई 13, x आई वी, देखिए 4 के लिए आई वी, वी में से 1 माइनस हो गया 4, तो ये हो गया 14, एक्स वी 15, एक्स वी आई, देखिए वी में आई, यहां मैंने बताया यही संख्या रिपीट होगी, वी आई मतलब 16, एक्स वी डबल आई 17, एक्स ट्रिपल आई 18, एक्स 19 9 के लिए आई एक्स, तो एक्स आई एक्स और 10 10 20, तो यहां पे 10 10 20 मतलब एक्स 3 बार लिख सकते हैं, तो यहां 2 बार एक्स एक्स 20। वैसे ही अब देखिए 21 से लेके 30 तक आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 20 1 20 2 20 3 20 4 ऐसे बोलते ही नहीं। तो 21 की काउंटिंग में देखिए 29 तक मतलब 29 तक देखिए 2 2 2 2 2 इसके दहाई में 2 2 कॉमन है, 19 तक कॉमन है, 29 तक सॉरी 29 तक कॉमन है 2। तो देखिए दहाई में 2 है मतलब टेंस में 2 है, और 2 की वैल्यू क्या है 20 है, मतलब दहाई में 2 है, और 2 की वैल्यू क्या है 20 है, मतलब 2 का स्थानीय मान 20 है। तो 20 के लिए हमने सबसे पहले इस 2 के लिए 2x 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 लिख दिए 20 के लिए। देखिए 2x बिल्कुल यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बिंदास लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए 29 मतलब 29 तक हमने 2x कंटिन्यू लिख दिए। अब यहां से चालू होती है यही 1 से लेके 9 तक की गिनती रोमन वाली, फिर हमने 19 तक वैसे के वैसे लिख दिया। डबल एक्स आई, डबल एक्स 2 आई, डबल एक्स 3 आई मतलब 23, डबल एक्स आई वी मतलब 20 4 24, डबल एक्स वी 20 5 25, डबल एक्स वी आई मतलब 6 20 6 26, डबल एक्स डबल आई तो 20 7 27, डबल एक्स वी ट्रिपल आई मतलब 20 8 28, डबल एक्स आई एक्स 9 के लिए तो 20 9 29, और यहां पर देखिए 3x ट्रिपल एक्स तो 30 के लिए। अब इतना ध्यान रखें कि ट्रिपल एक्स के बाद में 4 बार x यूज नहीं होंगे। 31 के बाद हम गिनती चालू करते हैं, यहां देखिए 3 बार x आ गया 30 आ गया। अब हम 31 से लेके गिनती चालू करेंगे तो ट्रिपल एक्स यही वाली काउंटिंग चालू हो जाएगी 31 32। तो 31 से लेके 39 तक क्या कॉमन रहेगा, 3 कॉमन रहेगा, तो 3x तो कंपलसरी आएंगे और फिर यही गिनती लिख देंगे। और फिर 40 के लिए क्या आएगा l, और l के पहले हम 10 माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस करेंगे तो l के लेफ्ट में x आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो जब 31 से लेके गिनती चालू होगी नीचे तक तो वहां पे आ जाएगा XL। अब देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, 10 20 30 40 50 60 70 इसकी रोमन संख्या पता हो गई, और ये वाली रोमन संख्या पता हो गई 1 से लेके 10 तक, और 10 से लेके 100 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो आप पूरी रोमन संख्या लिख लेंगे। देखिए 10 के लिए x, 20 के लिए 2x, 30 के लिए 3x, 40 के लिए अब देखिए 50 पता था, l मतलब 50 होता है, तो 50 में से हमने 10 माइनस करा, तो 10 को क्या लिखते हैं रोमन संख्या में x, तो l के पहले हमने x माइनस कर दिया तो वो हो गया 40, और यहाँ पे 50 के लिए l, अब l में x जोड़े तो 60, l में 2x जोड़े तो 70, और l में 3x जोड़े तो 80, और हमको पता था 100 के लिए c आता है, और c में से हमने सीधे 10 माइनस कर दिए तो ये आ गया 90। तो आपको 2 लाइन भर याद करनी, कौन सी रोमन संख्या सीखने के लिए आपको बता दूं, एक तो ये 1 के लिए आई
5 के लिए B, 10 के लिए X और 50 के लिए L और 100 के लिए C। उसके बाद 1 से लेके 10 तक रोमन संख्या सीख लीजिए और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसकी रोमन संख्या सीख लीजिए तो आपको पूरी 1 से लेके 100 तक रोमन संख्या आपको बनने लगेगी। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही और आप अपने कॉपी लीजिए और प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपसे निश्चित रूप से रोमन संख्या बनने लगेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।